नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं 24 अगस्त 2022 ग्रुप डी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ है 12:45 से 2:15 वाली शिफ्ट। इस शिफ्ट में पूछे गए साइंस के प्लस जीके के सवाल 45 में से 43 सवाल मिल चुके हैं। आंसर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं आने वाले शिफ्ट के लिए जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है। वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी आप कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे न्यूमेरिकल वगैरह सवाल के। तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट की एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए थे। तो सवाल नंबर 1 से कंटिन्यू करते हैं। मनुष्य में श्वसन वर्णक किस में पाया जाता है? तो श्वसन वर्णक है, यानी बात हो रही है हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता ये रखता है। रेड ब्लड सेल का अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। ये वर्णक लाल रुधिर कणिका में उपस्थित रहता है। इस कैंडिडेट ने सवाल भेजे तो ये इंक्लूड लास्ट में हो गए। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म सुपर कोचिंग के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए एक डील भी है, फ्लैश सेल है 24 आवर्स के लिए। 24 अगस्त आज लास्ट डेट है एनरोल करने के लिए, जिसमें आपको 30% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है और आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे 20%। तो डबल डिस्काउंट है, लिमिटेड टाइम के लिए डील है। बहुत ही किफ़ायती फ़ी में आप इस सुपर कोचिंग में क्या होता है, सुपर टीचर्स रहते हैं, एक टीचर नहीं, बहुत जो फेमस टीचर्स हैं, विषय विशेषज्ञ आप कहते हो उन्हें। तो ये 42 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। स्पेशल रेलवे का हो गया, अदर सभी एग्जाम्स के लिए भी है। तो टेक्स्ट बुक सुपर करके कोचिंग काफ़ी किफ़ायती है। और जो टॉप टीचर्स आप देख पा रहे हो, ऋषा शर्मा मैम है, राहुल चंद्र हैं, मोना शेखावत है, नवीन कुमार है, वो इस प्लेटफॉर्म पर इस सुपर कोचिंग में आप अपने आप को सुपर बना सकते हो। इसमें 10+ कोर्सेज रहेंगे इन्हीं सभी सुपर टीचर्स के द्वारा, और जिसमें अलग अलग फुल कोर्सेज वगैरह हैं, क्रैश कोर्स हो गया, और 2400+ मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इसी सुपर कोचिंग्स में मॉक टेस्ट साथ में आपके लिए रहेंगे इंक्लूड, और 200+ स्टडी नोट्स यहाँ पर इंक्लूड हैं। साथ ही साथ डेली लाइव सेशंस आपके लिए रहने वाले हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, लाल और बैंगनी रंग का अपूर्णांक कथन आधारित सवाल था। तो इससे पहले भी बता चुका हूँ, प्रीवियस शिफ्ट में आ चुका है। अपूर्णांक है तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लाल रंग का अपूर्णांक सबसे कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको। जो विबज्योर आप देखेंगे तो विबज्योर में क्या होता है, रेड रंग है जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक है और वायलेट का सबसे कम है। तो जिसका सबसे कम वेवलेंथ है उसका अपूर्णांक है वो सबसे अधिक होगा। तो ये उल्टा होता है जस्ट। पर्यावरण प्रेमी जो पंथ है, संप्रदाय हैं, जो बिश्नोई संप्रदाय है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो बिश्नोई संप्रदाय है ये राजस्थान राज्य का संप्रदाय है। इस पंथ के संस्थापक हैं जाम्बोजी महाराज। नेक्स्ट यहाँ पर चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हुए हैं। इस यूथ गेम्स में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने? तो सबसे अधिक गोल्ड मेडल है वो हरियाणा को मिले हैं, 52 गोल्ड मेडल। तो फर्स्ट रैंक पर हरियाणा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटक आया है चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। कलकत्ता नगर निगम की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है? ये एक्स्ट्रा फैक्ट से सवाल आया है क्योंकि इससे पहले पूछा गया था सबसे पहला जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है वो कौन सा था, तो वो था मद्रास का 1687। उसमें हमने बताया था। इसके बाद 1687 के बाद 1726 में 3 ये कॉर्पोरेशन है, मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे, तीनों प्रेसिडेंसी हैं। इसमें मेयर कोर्ट बनाए गए थे। तो ये 1726 का हो जाएगा चार्टर। नेक्स्ट यहाँ पर 2500 वाट 5 घंटे में कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी? ऊर्जा की खपत होती है किलोवाट आवर में। कितने किलोवाट आवर बनते हैं ये देखना आपको। 2500 वाट में कितने किलोवाट हैं? तो 1000 वाट में 1 किलोवाट है। तो 2500 में कितने, 2.5 हो जाएंगे। तो 2.5 किलोवाट है। और घंटे कितने, 5 है। तो 25 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे आपका 125। तो 12.5 किलोवाट आवर ऊर्जा की खपत हो गई। नेक्स्ट वाला देखते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड दिवस की थीम क्या रही है 2022 में? विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड दिवस है। इसकी थीम है 2022 की वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये 2 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ है आर्द्रभूमि के संरक्षण के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वाला है, अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य कौन है? आपतित किरण रहती है और मुख्य अक्ष के मध्य एंगल है, वही आपका हो जाएगा
आपतन कोण, क्योंकि जो आपतन कोण रहता है वो दोस्तों किसके साथ बनता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य। अब यहाँ पर मुख्य अक्ष अपने आप अभिलंब है, क्योंकि मुख्य अक्ष है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, अभिलंब है, तभी तो मुख्य अक्ष के वापस किरणें आती हैं और एक मुख्य अक्ष बनता है आपके लिए। तो ये अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण होगा हमेशा। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की जो वेलोसिटी वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अब निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ऊपर की वैल्यू अधिक रहेगी नीचे से, तो हमेशा आपको जो आंसर मिलने वाला वो 1 से अधिक मिलने वाला, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान 1 से अधिक होता है। पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधे दोस्तों श्वसन में छोड़ते हैं। पौधे क्या करते हैं, श्वसन में O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो आप कहेंगे पौधों से हमको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों फोटोसिंथेसिस से। प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें आपने रिएक्शन देखी होगी 6CO2 प्लस 6H2O, वो बनाती है C6H12O6 और लास्ट में O2 ऑक्सीजन गैस है वो फ्री होती है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है फोटोसिंथेसिस में, पौधे जो ऑक्सीजन गैस वायुमंडल से लेते हैं श्वसन में, उससे ज़्यादा बनती हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस एक तरीके से फ्री हो जाती है हमारे लिए और लाभदायक रहेंगे पौधे। तो पौधे किस प्रक्रिया में CO2 छोड़ते हैं, श्वसन में हमेशा वो CO2 छोड़ेंगे। आर प्रतिरोध 50 ओम था, विभव 5 वोल्ट था, धारा तो V बराबर IR, ओम के नियम से आप इजीली धारा I बराबर V/R से ये हल कर पाएंगे। भारत में कुल कितनी भाषा विश्वविद्यालय है, भारत में टोटल 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है, उसमें 3 डीम्ड हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय और 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ये 6 यूनिवर्सिटी हैं। भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है न्यू दिल्ली में, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है तिरुपति में, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है ये वारदा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली। तो ये 6 आप देख सकते हो लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां मौलिक कर्तव्य हैं कब ऐड हुआ, शुरुआत में 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य ऐड हुए थे, 11वां 2002 को ऐड किया गया है। तो ये मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है, 4 क आर्टिकल 51 क में मिलेंगे। टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें 11वां है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का दायित्व। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड हुआ है, साथ ही साथ जो 21 ए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का सर्वोच्च कार्यपालक कौन होता है, तो सर्वोच्च कार्यपालिका का अध्यक्ष आप कहेंगे राष्ट्रपति। अगला है यहाँ पर पंथलास क्या है, तो पैंथलासा पूछा है ये, पैंथालासा। पैंथालासा है वो सुपर ओशियन है, क्या है सुपर ओशियन, जिस प्रकार पेंजिया है ना सुपर कॉन्टिनेंट, ये सुपर ओशियन है पैंथालासा। नेक्स्ट सवाल, इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन कब किया है, रुपये की अवमूल्यन किया था 6/6/66 को, कब 6/6/66, तो यानी 6 जून 1966 को इंदिरा गांधी ने रुपये का अवमूल्यन किया था। इससे पहले जस्ट युद्ध हुआ था 1965 में। तो रुपये का अवमूल्यन करने का क्या मतलब हुआ, यानी विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये की वैल्यू गिर जाती है। तो मुद्रा अवमूल्यन करने से फायदा क्या है, तो किसी देश की निर्यात गतिविधि को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि विदेशों से वस्तुएं खरीदना महंगा हो जाता है, क्योंकि विदेशी मुद्रा के सापेक्ष जब रुपये कमज़ोर होगा तो आयात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आपको डॉलर वगैरह के बदले ज़्यादा रुपए मिलते हैं, वहाँ पर अवमूल्यन रुपये का किया गया है, उस केस में वस्तुएं खरीदना है उससे अच्छा रहेगा कि निर्यात करें तो ज़्यादा फंड मिलेगा यहाँ से, ताकि विदेशी व्यापारियों के द्वारा संबंधित देश की वस्तुएं खरीदना सस्ता हो जाए। तो ये मुद्रा अवमूल्यन शुरुआत में आपको पता होगा 1947 में $1 है ना वो ₹1 के इक्वल था, दोनों की बराबर वैल्यू थी। किस प्रकार धीरे धीरे अवमूल्यन हुआ है रुपये का, अभी ₹80 के आसपास आ गया है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे जो बिहार है, तभी ये गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए, सिद्धार्थ गौतम से। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है, महेंद्रगिरी पर्वत है, एक ईस्टर्न घाट का है, एक वेस्टर्न घाट का है। ईस्टर्न घाट का पूछा है तो ये ओडिशा वाला हो जाएगा, वेस्टर्न घाट का है वो तमिलनाडु में। नेक्स्ट यहाँ पर जिप्सम को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो ये POP का निर्माण करेगा, ये सवाल पहले ही बता चुका हूँ। रिएक्शंस का 1 लाख कैंडिडेट वीडियो देखा NCERT का, उसमें ये इंक्लूड है NCERT में कि 373 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कन्वर्ट हो जाएगा जिप्सम से, जिसे आप बोलते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा जल का अणु है।
और ये पूरी रिएक्शन प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आधा जल का डेढ़ जल का अणु मिलकर जिप्सम बनाते हैं। भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण है आरबीआई, सेंट्रल बैंक नोट है वो छापती है। और जो करेंसी आप सिक्के देखते हो कॉइन, कॉइन के लिए 4 जो माइंट टकसाल रहती हैं वो मुंबई में है। तो ये प्रमुख टकसालें हैं अलीपुर कोलकाता, सैफाबाद, चेरापली हैदराबाद और नोएडा यूपी में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर नाट्यांजलि उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? नाट्यांजलि मनाया जाता है महाशिवरात्रि को, लगभग फरवरी और मार्च मंथ में तमिलनाडु का ये नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव है 5 दिवसीय। और नेक्स्ट यहाँ पर हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? दर्पण के केस में आपको प्रतिबिंब पूछा है। तो सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर बनता है, सीधा बनता है, वो भी आभासी रहता है, वास्तविक नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर एक्स और वाई जो लिंग गुणसूत्र है उसमें क्या अंतर है? तो एक्स है वो लॉन्गर होता है वाई क्रोमोसोम के सापेक्ष। नेक्स्ट 2022 शीतकालीन ओलंपिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं स्कीयर आरिफ खान है, 45वें स्थान पर रहे हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चाइना में हुए हैं तो भारत का एकमात्र ये भाग लिया है इसमें, नाम इनका आरिफ खान है और 45वें स्थान पर रहे हैं। 2022 विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में मोटो था टगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर और फर्स्ट रैंक जो ये ओलंपिक खत्म हुआ है विंटर का तो नॉर्वे ने यहाँ पर 16 गोल्ड के साथ टोटल 37 मेडल जीते थे। उसके बाद जर्मनी, थर्ड स्थान पर चाइना था। एक इस प्रकार डायग्राम दिया गया था, आपको पूछा था ABCD क्या है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये ABCD। इसको थोड़ा मैं जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये फॉर्मेट रहता है, ये स्ट्रक्चर में आपको कहीं कहीं इस प्रकार दिख रहा है, कहीं ये पूरा एक तरीके से दिख रहा है और ये 3 बार हो रहा है, ये इस प्रकार मुड़ा हुआ है। तो ये सभी अलग अलग स्ट्रक्चर, इसको जूम करेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो इनका नाम क्या? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट है, ठीक है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है और न्यूट्रोफिल है, ये इनका नाम है। आप देख लीजिएगा, जो इमेज में रहा होगा वो आपको करेक्ट करना था। महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने किया था रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर होता है, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर में कॉपर का भी होता है, एल्यूमिनियम का भी वायर प्रयोग किया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज वाले वायर है उसमें। फ्लेमिंग के दक्षिण हाथ नियम में तर्जनी और मध्यम अंगुली क्या शो करता है? तो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, थंब रूल है, तो दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे यहाँ पर लंबवत है। उस केस में क्या होगा? तर्जनी है, तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है, अंगूठे के पास वाली अंगुली है, और वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को शो करेगा, और मध्यमा है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है? सिल्वर क्लोराइड जो रिएक्शंस वाला वीडियो मैंने कराया उसी में से ये सवाल भी आ गया है। तो इस प्रतिक्रिया का जो सिल्वर क्लोराइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, ये व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है। नेक्स्ट, भारत का ध्रुवीय प्रमोचन रॉकेट PSLV C52 ने 14 फरवरी 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? एक्चुअली में उल्टा सवाल पूछा गया था इसका जस्ट, कि जो EOS-04 सैटेलाइट है वो जो भारत के 36 धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 फरवरी 2022 को लॉन्च हुआ है, वो किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है? तो वो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C52 के द्वारा लॉन्च किया गया है। EOS-04 ये फरवरी 2022 को हुआ है। इसलिए करंट अफेयर्स का यहाँ पर इंपोर्टेंट सवाल। साथ ही साथ इसी PSLV C52 से 2 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। इनमें से एक विद्यार्थी उपग्रह है, InspireSat-1 है और जो कोलोराडो विश्वविद्यालय का है, और एक यहाँ पर है भारत भूटान संयुक्त उपग्रह है INS-2B। इस उपग्रह का पूर्ववर्ती उपग्रह INS-2TD है। ये दोनों सैटेलाइट और लॉन्च हुए, ध्यान रखना, इससे जुड़ा हुआ सवाल आ जाए तो ये हो सकता है। अब इससे पहले एक मिशन था पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इस मिशन से CVT फर्स्ट में बहुत सारे सवाल रिपीट हुए थे। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C51 है, ये 2021 का पहला मिशन था, जिसमें अमेजोनिया 1 उपग्रह था ब्राज़ील का, उसको लॉन्च किया गया था। इंडिया का भी एक उपग्रह था, USA का भी था। तो काफ़ी अलग अलग बार रिपीट हुआ था, अलग अलग टाइप से। सरीसृप हैं, जीव जंतु हैं, उसमें लिंग निर्धारण डिपेंड किस पर करता? तो तापमान पर करता है। एक रिएक्शन थी उसको बैलेंस करना था, तो वो थी H2 + N2 और NH3, जिसमें ये आपको X के स्थान पर बैलेंस करने के लिए क्या रखना होगा?
3 हैं और यहाँ पर 2 हैं। तो N कितने हैं दोस्तों? N आप देख पा रहे हो, इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर इधर क्या है, इधर भी N2 है, तो एक ही रखना पड़ेगा, बैलेंस करना ही नहीं है। कब से केंद्रीय बजट को फरवरी के आखिरी दिन की बजाय पहले दिन पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई है? तो पहली बार 1 फरवरी 2017 को जो बजट पेश हुआ है ना, 2016 में घोषणा हो गई थी, लेकिन पहला बजट जो 1 फरवरी को हुआ है वो 2017 को हुआ था, अरुण जेटली ने किया था। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी 31 जनवरी को लास्ट को आर्थिक सर्वेक्षण, दूसरे दिन बजट। नेक्स्ट वाले यहाँ पर वायु तक हैं जो एरेन काइमा है। तो एरेन काइमा उत्तक किसमें पाया जाता है? वायु तक है। ये ऑप्शन थे मटर, नीम, जलकुंभी, नागफनी। जो जलीय पौधे हैं, जल के ऊपर तैरते हैं, वो है वायु तक है। जलकुंभी इनमें से एक हो जाएगा जो एरेन काइमा है। जलीय आप जिसे बोलते हो हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स वाले जो पादप है उसमें पाया जाएगा। भारत में गोल्ड पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो ये मुथूट फाइनेंस हो जाएगा, गोल्ड पर ऋण देता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इनमें से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा होती है पोटेशियम, उसके बाद होती है सोडियम, पोसो के, उसके बाद होती है कैल्शियम, पोसो के में, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद आपकी एजी एल्यूमिनियम, एजी, और उसके बाद जिंक। तो ये रहती है अभिक्रियाशीलता का क्रम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कॉपर है, कॉपर से नीचे ऊपर आ गया आपकी मैग्नीशियम, कैल्शियम नहीं है, आयरन इसके नीचे रहता, पोटेशियम, सोडियम, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम है। अब अभिक्रियाशील से बार बार शिफ्ट में सवाल रिपीट हो रहा है। एक तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया रहती है ना, जो ये पूरी श्रेणी आप याद रखेंगे, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं यानी पोटेशियम, सोडियम है, ऊपर वाले एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को प्रतिस्थापित कर सकते हैं यौगिक में, वो ध्यान रखना आप। नेक्स्ट यहाँ पर एथेनॉल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है? तो जब आप एथेनॉल है C2H5OH की है ऑक्सीजन से कराएंगे तो वहाँ पर CO2 और H2O बन जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बजट 2022 में किस मिशन के तहत खनिजों के बारे में अध्ययन और सर्वेक्षण के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं? तो ये एक मिशन था डीप ओशियन मिशन 2021 का, 2022 में भी इसमें आवंटन हुआ है। न्यूलैंड अष्टक नियम संबंधित कौन सा गलत कथन है? तो एक कथन था इसमें कि ये मैग्नीशियम तक लागू होता है, जो गलत है। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है ये कैल्शियम तक लागू होता है, न कि मैग्नीशियम तक। अगला है तत्वों के एक समूह का नाम बताएं जो मेंडलिप ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के समय नहीं था। उस समय नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी जब मेंडलिप ने आवर्त सारणी तैयार की थी, तो ये थे ही नहीं एलिमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर है 50 वोल्ट। ये स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लेता है। यदि संभावित अंतर को 110 वोल्ट कर दे तो हीटर कितनी धारा और खींचेगा? जब भाई 50 वोल्ट थी उस समय 5 एम्पीयर धारा ले रहा है, तो 110 वोल्ट होगा तो धारा कितनी लेगा? तो सबसे पहले आपको निकालना भाई प्रतिरोध कितना है। प्रतिरोध निकल गया तो धारा यहाँ से आप निकाल देंगे। सेकेंड केस में प्रतिरोध यहाँ से निकालिएगा आप, V बराबर IR, R बराबर V अपॉन I होता है। अब V 50 है, I आपकी 5 है, इसको भाग देंगे तो 10 हो गया। अब 10 ओम प्रतिरोध है, 10 ओम प्रतिरोध में, और नेक्स्ट सेकंड केस में आपको क्या निकालनी? धारा। अब धारा होती है I बराबर V अपॉन R, V 110 वोल्ट है, R यहाँ पर आप देख पा रहे हो 10 है, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से जो धारा निकलेगी वो 11 एम्पीयर हो जाएगी। अगला सवाल है कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? विकल्प क्या थे आप बताना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर एक कोई महिलाओं के रिगार्डिंग कोई लॉन्चिंग की गई है, वो एक्सपर्ट सवाल नहीं मेरा, आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या था। बाकी नेशनल साइंस डे है 2022 में, इसकी थीम रही है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन S&T फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये थे आपके आज सेकंड शिफ्ट के पूछे गए जीके प्लस साइंस के सवाल। आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं यहाँ से, यदि आपने पेपर नहीं दिया तो आप ये सवाल देखे ही हैं। बाकी जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कितने अटैम्प्ट थे, कितने आपके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स के सवाल हैं वो तो आपको पता चल ही जाता है पहले ही कि जो आंसर आ रहा है वही आप टिक करते हो। और जीके है यहाँ से आप देख लिए तो 100 में से कितने आपके लगभग नंबर्स आ रहे हैं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों ध्यान रखना जो टेक्स्ट बुक सुपर है वो आज लास्ट डे है, TTG के 20 कोड यूज़ करके आप उसमें डिस्काउंट ले सकते हो। बाय बाय।